Welcome. Good morning, student. Welcome to tutelage is my intention classes online. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का टेंथ चैप्टर फोर्थ क्लास की टेक्स्ट बुक का, जिसका नाम है हो तू तू हो तू तू हो तू तू, जिसे साउथ इंडिया में नाम दिया गया है ये, और इसे हम लोग यहाँ पे कबड्डी कहते हैं या फिर चिट्टू गुड्डी कहते हैं या चो किट भी कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं कबड्डी वाले खेल के बारे में। इसमें कितने प्लेयर होते हैं, ग्राउंड कैसा होता है, कितने स्टूडेंट और कोच इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खेल में कौन कौन से रूल्स होते हैं, कैसे पॉइंट बनता है और अच्छा स्कोर कैसे किया जाता है, और हमारी एक्सरसाइज किस तरह से कराई जाती है, इस सब चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लास फोर्थ एनसीईआरटी का 10th चैप्टर हो तू तू हो तू तू। हो तू तू हो तू तू का मतलब होता है कबड्डी। हो तू तू हो तू तू हो तू तू हो तू तू, कबड्डी 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 कबड्डी, आउट आउट, बाहर बाहर, ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। एक तरफ की सारी लड़कियां तेजी से चिल्ला रही हैं, बाहर बाहर। हो तू तू हो तू तू हो तू तू, होल्ड फ्रॉम हियर, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो। हो तू तू हो तू तू, कबड्डी कबड्डी, टोल्ड फ्रॉम द लेग, होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग द लेग, होल्ड हर लेग, पैर से पकड़ो उसके पैर को उसके पैर को पकड़ो। एक तरफ की लड़कियां चिल्ला रही हैं कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और दूसरी तरफ की लड़कियां कह रही हैं कि यहाँ से पकड़ो उसके पैर को पकड़ो। हो तू तू हो तू तू, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर, कबड्डी कबड्डी, वसुधा तुम यहाँ आओ उसको यहाँ से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन, हे यह निश्चित करो कि श्यामलाज का हाथ लाइन को छूने ना पाए। होल्ड हर हैंड, उसके हाथ को पकड़ो। हो तू तू हो तू तू, कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज़ टच्ड, ओ उसने छू लिया। शी हैज़ टच्ड इट, उसने इसे छू लिया। आउट आउट आउट, बाहर बाहर बाहर, ऑल आउट, सभी लोग आउट। हो 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 हो, योर टीम इज ऑल आउट, हो तुम्हारी टीम पूरी आउट बाहर हो गई है। यहाँ पे कबड्डी का गेम हो रहा है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ पे कबड्डी का गेम हो रहा है। एक लड़की या एक गर्ल जाती है और कबड्डी 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 बोलते हुए रनिंग करती है, और दूसरी तरफ की लड़कियाँ तेज़ी से चिल्लाती हैं, यहाँ से पकड़ो इसके पैर को पकड़ो, और कहती हैं, और एक तरफ की लड़कियां कहती हैं कि श्याममाला के हाथ को पकड़ो, वो लाइन को टच न करने पाए। तो आप इस कबड्डी के मैदान में देखेंगे कि मिडिल में एक लाइन है, ये जो ब्लैक सी लाइनिंग दिख रही है,
इसे टच करना है सेकंड नंबर वाली जर्सी के वाली लड़की को। देख रहे हैं अपने इसके टी शर्ट में 2 लिखा है। जो गेम में टी शर्ट पहनते हैं उसे जर्सी कहते हैं। इस जर्सी में 2 लिखा है तो इसके 2 नंबर की जर्सी है। इसके टीम में 6 मेंबर हैं पीली टी शर्ट वाले में। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे श्यामलाज को 3 लड़कियों ने पकड़ रखा है। कुछ ने उसके पैर को पकड़े हैं, कुछ ने उसके कमर को, और कुछ एक लड़की ने उसके हाथ को भी पकड़ रखा है ताकि वो मिड सेंटर लाइन को टच ना कर सके। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? यह लड़कियां क्या कर रही हैं? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट। वो चिल्ला रही हैं बाहर बाहर बाहर। इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। यहाँ लड़कियाँ क्या कर रही हैं? वो चिल्ला रही हैं बाहर बाहर बाहर। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे कोई खेल हो रहा है। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? तुम इस खेल को क्या कहते हो? चेडू गुड्डू, हुदूदू, चू किट किट, हदूदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। चेडू गुड्डू कहते हो, हुदूदू कहते हो, चू किट किट कहते हो, हदूदू कहते हो, या फिर कबड्डी कहते हो, या कुछ और। तुम इस खेल को क्या कहते हो? तो हम लोग तो इस खेल को कबड्डी कहते हैं। और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं इसे कबड्डी कहते हैं, और जो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं इसे चू किट किट वुमेन टीम को, और मेन टीम को हदूदू कहते हैं। साउथ इंडिया में लोग इसे चीडू गुड्डू कहते हैं या हुदूदू कहते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। When 6 girls surrounded Syamala and caught her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने घेर कर श्यामला को पकड़ा था। जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेरा था और उसे पकड़ा था तो सबको लगा कि वह बाहर हो गई थी। Somebody caught her leg. किसी ने उसके पैर को पकड़ा। एंड somebody her arms. और किसी ने उसके हाथ को। While one girl caught her by the waist. जबकि एक लड़की ने उसको कमर से पकड़ा। किसी ने उसे पैर से पकड़ा, उसके पैर को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, और किसी ने उसके कमर को। बट लेकिन श्यामला वाज नॉट द वन टू गिव अप। लेकिन श्यामला हार मानने वालों में से नहीं थी, छोड़ने वालों में से नहीं थी। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर। उसने अपने आप को घसीटा और केंद्र की लाइन को छूना निश्चित किया, छूने की कोशिश की। उसने खुद को घसीटा और केंद्र में रेखा को छूने में कामयाब रही। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि वो अपने आप को घसीट रही है और मिड लाइन में सेंटर में बनी जो लाइन है उसे टच करने में थोड़ा ही फासला है और इसे टच कर लेती है अपनी ताकत से और अपने आप को घसीट कर। व्हेन श्यामला टच द लाइन। जब श्यामला ने लाइन को छुआ
ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर। तब जब श्यामला ने लाइन को छुआ, सभी लड़कियां विपरीत पक्ष की उसे पकड़ी हुई थीं। सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, इसलिए सभी बाहर हो गए। जब श्यामला ने लाइन को टच किया तब सभी विपरीत पक्ष की सभी लड़कियों ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो सभी बाहर हो गए। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामा had taken a breath in between, so the team was not out। लेकिन रोजी ने आर्ग्यूड किया, मीन्स की तर्क दिया। आर्ग्यूड दिया मीन्स की रोजी ने तर्क दिया कि श्यामला ने बीच में सांस ली थी, बीच में सांस ली थी, इसलिए टीम आउट नहीं हुई है। श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट ट्रू। श्यामला ने जोर देकर कहा यह सही नहीं है, यह सत्य नहीं है। शी सेड दैट इफ शी हैड टेकन अ ब्रीथ व्हाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। उसने कहा कि अगर उसने सांस लिया था, ब्रीथ ली थी, तो लड़कियों ने उसे क्यों पकड़ रखा था। लड़कियों को उसे छोड़ देना चाहिए जब उसने सांस लिया तो। बिल्कुल। देयर वाज अ बिग आर्गूमेंट, यह बड़ा तर्क था, यह एक बड़ा तर्क था। फाइनली श्यामला वन, अंततः श्यामला जीत गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। पहले हम देख लेते हैं टीचर के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। फॉर द टीचर यूजिंग दिस गेम, इस गेम के इस्तेमाल से ब्रिंग चिल्ड्रेंस अटेंशन टू दिस पॉइंट दैट, बच्चों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करे कि वी मेक रूल्स इन आवर लाइफ्स द वे वी डू इन द गेम्स, सो दैट हम अपने जीवन में नियम बनाएं द वे वी डू इन गेम्स, जैसे कि हम खेल में बनाते हैं। सो दैट, ताकि थिंग्स कैन बी डन इन प्रॉपर मैनर, ताकि चीज़ें एक उचित तरीके से की जा सके। वी हैव डिफरेंसेस एंड फाइट्स एमंग आवरसेल्व्स एंड वी डू रिजॉल्व देम। हमें बहुत मतभेद है और लड़ाइयाँ हैं, हम उसे ख़त्म करने की, सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे बीच मतभेद और झगड़े हैं और हम उन्हें सुलझाते हैं। तो यहाँ टीचर के लिए कुछ बात लिखी गई है। हम अपने जीवन में वैसे ही नियम बनाते हैं जैसे हम खेल में बनाते हैं, ताकि चीज़ें उचित तरीके से की जा सके। हमारे बीच मतभेद और झगड़े हैं और हम उन्हें सुलझाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। व्हेन यू प्ले कबड्डी, जब आप कबड्डी खेलते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स डू यू हैव इन अ टीम, तब टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। व्हेन वी प्ले कबड्डी देयर विल बी 7 players in the team. 1 is coach and 6 is players. How many players got out when Shyamala touched the line? 6 players got out when Shyamala touched the line. 6 प्लेयर आउट हो गए थे जब श्यामला ने लाइन को टच किया। डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट इन गेम्स, क्या आपके पास गेम में
डिस्प्यूट्स झगड़े को सुलझाने की रास्ते हैं यहाँ बिल्कुल हैं। यस, कई सारे रास्ते हैं, तो इसमें रास्ते को लिखिए। तो पहला फर्स्ट रास्ता है कि कई कई लोग की देख रेख में होता है और वहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं ताकि गेम को रिप्ले किया जा सके कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। और कोच होते हैं वहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द गेम ऑफ कबड्डी, कबड्डी का गेम, खेल, कबड्डी का खेल। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। तो यह है कि कबड्डी का खेल धक्का देने और सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। तो यह है कि यह गेम कैसा है। पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। सो यह है कि कबड्डी का खेल धक्का देने, खींचने, चीखने, चिल्लाने, घसीटने और ज़मीन पर गिरने जैसा होता है। इट इज़ अ रफ गेम, यह एक कठिन गेम है। इट इज़ हैज़ मैनी रूल्स, इसीलिए इसमें कई सारे नियम हैं। यह एक कठिन रूल है, फिर भी इसके कई सारे नियम हैं। इट इज़ लॉट्स ऑफ फन, इसमें बहुत सारे मज़े होते हैं और एक्सरसाइज होती है। होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम। आपको अपनी सांस थामे रहनी है, थामते हुए अपनी सांस को रोके हुए दौड़ना है और लगातार कबड्डी कबड्डी कहते रहना है। और यह कोशिश करनी है कि यह विपक्षी टीम के प्लेयर को छू सके, छुओ, टच करो। सो मैनी थिंग्स टू डू इन कबड्डी। इसलिए कबड्डी में कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। यू कैन डू दिस अवे लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। या तब तक कर सकते हो जब तक आप या तुम कर सकते हो जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हो। आप जब तक अपनी सांस को रोक सकते हो उतने समय तक आप यह कर सकते हो। यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। तुम्हें इसमें बॉडी और दिमाग दोनों, तुम्हें इस गेम में बॉडी और दिमाग दोनों इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। तुम्हें अपनी ताकत को प्लेयर को रोकने और खींचने में यूज़ करनी है। एट द सेम टाइम, उसी समय यू हैव थिंक अबाउट हाउ टू इंटर द अदर साइड। और उसी समय तुम्हें यह भी सोचना है कि दूसरी तरफ कैसे घुसें, दूसरी तरफ कैसे जाएं। यू हैव टू डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा
कि किसे जल्दी से छूकर वापस आ सकता हूँ या सकती हूँ। इफ़ यू गेट कॉट, अगर तुम पकड़े गए, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर, तब तुम कैसे केंद्र में बनी लाइन को छुओगे, केंद्र की लाइन पर पहुँचोगे। अगर तुम पकड़े गए तो कैसे केंद्र की लाइन पर पहुँचोगे। इन सब चीज़ों का गेम खेलते वक्त ध्यान रखना होता है। जब आप कबड्डी का गेम खेल रहे होते हैं तो आपको कई सारी खुशियाँ मिलती हैं, मज़े आते हैं और एक्सरसाइज भी होती है। आपको कबड्डी का गेम खेलते वक्त लगातार दौड़ते हुए कबड्डी कबड्डी कहना है और यह कोशिश करनी है कि दूसरी तरफ के विपक्षी टीम के किसी मेंबर को टच करना है ताकि आपका पॉइंट बन सके और उसे टच करके वापस भी आना है सेंटर लाइन को क्रॉस करके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और अगर आप पकड़े गए और सेंटर लाइन को नहीं टच कर पाए तो आपको आउट माना जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए यहाँ पे कुछ बात लिखी गई है। यू कैन ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक दैट इन गेम्स आल्सो मैनी अ टाइम्स द चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। आप इस विषय पर चर्चा का आयोजन कर सकते हैं कि खेल में भी कई बार बच्चे को जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव का अनुभव होता है। आप इस बात पे चर्चा आयोजित कर सकते हैं कि गेम में भी कई बार बच्चों के साथ क्लास के आधार, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, कई बार ऐसे गेम होते हैं जिसमें लड़कियों को चांस नहीं दिया जाता खेलने के लिए, जैसे कि कबड्डी, कुश्ती और कुछ ऐसे गेम हैं जहाँ पे कुछ लोग छोटी जाति को मानते हैं और बड़ी जाति को मानते हैं, वर्ग को मानते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और हमें ये सब ख़त्म करना चाहिए। हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच का, भेदभाव का, इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। अपनी सांस को रोके रहने की कोशिश करें और कबड्डी कबड्डी कहते रहिए। हाउ मैनी टाइम्स कुड यू से इट। अपनी सांस को रोकने की कोशिश करें और कबड्डी कबड्डी कहते रहिए। अपनी सांस को रोकने और कबड्डी कबड्डी कहने की कोशिश करिए। कितनी बार आप कह सकते हैं या आप कितनी बार यह कह सकते हैं, तुम कितनी बार यह कह सकते हो। हाउ मैनी टाइम्स कैन यू से इट। तुम कितनी बार यह कह सकते हो। व्हाइल यू आर प्लेइंग कबड्डी। जब तुम कबड्डी खेल रहे हो। इज़ देयर एनी डिफरेंस। इसमें कोई अंतर है। बिल्कुल अंतर है। जब तुम कबड्डी खेलते हो तब वो तुम रनिंग भी करते हो और लगातार कबड्डी पे कबड्डी कहना होता है। उस वक्त कबड्डी कबड्डी कम टाइम में कह पाओगे, कम बार कह पाओगे, जबकि नॉर्मली कबड्डी कबड्डी कई बार कह सकते हो। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, अगली बार जब तुम कबड्डी खेलो, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आई। अगली बार जब तुम कबड्डी खेलो तब अपना ध्यान अपने पैर पर, बाजुओं पर और आँख पर केंद्रित करना। अब यू विल नोटिस दैट, तुम यह नोटिस करोगे
कि गुड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है, तब तुम यह नोटिस करोगे कि गुड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है आँख, पैर और बाजुओं के बीच। मेक अ पिक्चर इन योर। जब तुम कबड्डी खेलते हो तो आपके आँख, बाजुओं और पैर के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द इंटायर अपोजिंग टीम आउट इन वन गो। अपनी नोटबुक में एक पिक्चर बनाकर दिखाओ कैसे श्यामला ने एक ही बार जाकर सभी पूरे विपक्षी टीम को बाहर करने में कामयाब रही। अपनी नोटबुक में एक पिक्चर बनाओ यह दिखाने के लिए कि श्यामला ने एक ही बार में आउट करने में कैसे कामयाब रही। तो आप अपनी नोटबुक में एक पिक्चर बना सकते हैं। ये देखकर यहाँ पर देखिए किस तरह से श्यामला ने सभी अपोजिट टीम को आउट कर दिया। अपोजिट टीम के जितने मेंबर ने श्यामला को पकड़ रखा था वो सभी आउट हो गए और श्यामला की टीम जीत गई। What does it mean to be out in games? खेल में आउट हो जाने का क्या मतलब होता है। When does one gets out in कबड्डी? कब कबड्डी में When does one gets out in कबड्डी? कबड्डी में कब एक बाहर माना जाता है या बाहर होता है, कब एक बाहर होते हैं। तो कबड्डी आउट मीन्स इसका आंसर हम दे सकते हैं कि आउट इन गेम्स मीन्स देयर डज नॉट फॉलो द required rules in the game, and when they miss the rules in the game of kabaddi, then they considered as a out player in the game। जब उसमें नियमों का पालन नहीं कर पाते और उसे नियमों को पालन न करने की वजह से प्लेयर को आउट माना जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। कुछ खेल में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए खो खो का खेल यू गेट आउट वन व्हेन समवन टचेज यू। आप बाहर हो जाएंगे अगर किसी ने आपको छू लिया। यू आल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच। आपको भी किसी को छूने का मौका मिलेगा और अगर आपने किसी को छू लिया तो वो जिसको आप छुएंगे वो आउट हो जाएगा, गेम से बाहर हो जाएगा। नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स। कुछ खेल का नाम लिखिए जिसमें खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है। तो देयर विल बी मैनी नेम्स सच एज खो, रस्साकसी, हॉकी, फुटबॉल, डॉग एंड द बोन, एटसेट्रा।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं खो खो, डॉग एंड द बोन, रस्साकसी, हॉकी एंड फुटबॉल। इन कबड्डी में द इंटायर टीम वॉज आउट। कबड्डी में सभी टीम आउट थे क्योंकि श्यामला हैड टच द लाइन, क्योंकि श्यामला ने लाइन को छुआ। कबड्डी में पूरी टीम आउट हो गई थी क्योंकि श्यामला ने भी लाइन को छू लिया था। व्हाट आर सम अदर्स गेम इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से दूसरे गेम हैं जिसमें बीच की लाइन को छूना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका लिख सकते हैं द अदर गेम इन विच द सेंट्रल लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इज खो खो, डॉग एंड खो खो, डॉग एंड बोन, रस्साकसी, हॉकी, फुटबॉल। What are the games in which beside the players you have to touch some things or colors। कौन से गेम हैं जिसमें खिलाड़ी के अलावा आपको दूसरी चीज़ों को छूना है, दूसरे चीज़ों या रंगों को छूना है। तो देयर विल बी मैनी गेम्स इन विच we require to touch the other things or some things or colors। जैसे कि फुटबॉल होता है, हॉकी रस्साकसी में मिड लाइन को टच करना होता है, और डॉग एंड बोन में किसी चीज़ को छूना होता है। डॉग एंड द बोन गेम में किसी चीज़ को टच करना होता है। फॉर द टीचर, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। द एक्टिविटी गिवन अबव इन द बॉक्स शुड बी डन ओनली अंडर द टीचर्स और एल्डर्स सुपरविजन। ऊपर दिए गए बॉक्स में दिए गए क्रियाकलाप को किसी टीचर के या बड़ों के देख रेख में करें। जो ऊपर ये एक्टिविटी दी गई है ना कि अपनी ब्रीथ को होल्ड करो और उसे गिनो कि आप कितनी बार ब्रीथ ले सकते हैं और कितनी बार कबड्डी कबड्डी कह सकते हैं। तो यह किसी बड़े की देख रेख में या टीचर की देख रेख में आपको करना है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। डू यू प्ले कबड्डी, क्या आपने कबड्डी खेला है। इज़ देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में लड़कियों की कबड्डी टीम थी या कबड्डी टीम है। डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज, क्या आपको लगता है कि आपकी दादी माँ ने कबड्डी खेला होगा जब ये आपकी उम्र की थी। उनसे पूछिए, आज के दिन उनसे पूछिए। बिल्कुल आप पूछ कर लिख दीजिएगा। यस, माई ग्रैंड मदर आल्सो प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर माई एज। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम। यस, गर्ल्स इन माई एरिया प्ले कबड्डी, खो खो, रनिंग, cricket and some other games. If there are girls who do not play, then what are the reasons for them not playing? Discuss. There will be many girls who do not play the game because their parents scold him or her
फॉर प्लेइंग द गेम। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, आपने सुना होगा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर में सुना या देखा होगा इनके बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी एक भारोत्तोलक हैं, वजन को उठाने वाली खिलाड़ी हैं। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वह आंध्र प्रदेश में रहती हैं। हर फादर इज अ पब्लिक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल। उनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मल्लेश्वरी वेट को उठाना शुरू कर दिया था। मल्लेश्वरी ने वेट को उठाना शुरू कर दिया था जब वे 12 साल की थी। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब वे 130 किलोग्राम का वजन उठा सकती हैं। कर्णम हैज़ won 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। कर्णम 29 मेडल्स अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 29 मेडल्स को जीत लिया है। हर 4 सिस्टर्स आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। उनकी 4 बहनें भी भारोत्तोलक का वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। आपने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा या देखा होगा। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली भारोत्तोलक हैं। इनके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हैं। इन्होंने 12 साल की उम्र से ही वेट को उठाना शुरू कर दिया था। अब वो 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में 29 मेडल को जीता है। और इनकी 4 बहनें हैं जो वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करती हैं। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर। 3 बहनों की कहानियाँ। लुक एट दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ को देखिए इस फोटोग्राफ को। 3 बहनें खड़ी हुई हैं, शक्लें मिल रही हैं। एक बहन बड़ी है इसमें, फिर दूसरी छोटी और तीसरी सबसे छोटी। लुक एट दिस पिक्चर। इस फोटोग्राफ को देखें। डू नॉट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स। या साधारण दादी माँ की तरह नहीं दिख रही हैं। बट दे आर डिफरेंट, लेकिन ये अलग हैं। द पिक्चर इज ऑफ 3 सिस्टर्स। पिक्चर ये 3 बहनों की है, ज्वाला, लीला और हीरा। पिक्चर 3 बहनों ज्वाला, लीला और हीरा की हैं। दे लिव इन मुंबई। या मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को खेल सिखाती हैं। ज्वाला टेल्स। ज्वाला कहती हैं व्हेन वी वर यंग। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। लड़कियों को यह गेम खेलना अलाउड नहीं था। जब हम बच्चे थे या छोटे थे तब लड़कियों का यह गेम खेलने के लिए मना किया जाता था या फिर अनुमति नहीं थी। इस खेल के खेलने की अनुमति नहीं थी। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नोबडी वुड मैरी देम। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां इस तरह का कठिन गेम खेलेंगी तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा। दे आल्सो सेड दैट गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज। वे यह भी कहते थे कि लड़कियां लड़कों का कपड़ा पहनती हैं। तो आपके भी आसपास ऐसा होता होगा कि जब आप कबड्डी खेलते हैं तो आपको
पैंट शर्ट या छोटे जर्सी पहनने पड़ते हैं ताकि खेलने में कंफर्ट रहे। अब समय बदल गया है, अब सभी लोग कबड्डी, रनिंग, कुश्ती, खो खो, फुटबॉल, हॉकी एट्सेट्रा, क्रिकेट, कई तरह के गेम खेलते हैं। शिक्षक के लिए यहाँ कुछ बात बताई गई है। फॉर द टीचर, हेल्प चिल्ड्रेन फाइंड आउट द स्पोर्ट पर्सन्स हु वॉन मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स। बच्चों की मदद करें पता करने में, ओलंपिक मेडल जीतने वाले स्पोर्ट पर्सन को पता करने में बच्चों की मदद करें। बच्चों को उन खिलाड़ियों को पता लगाने में मदद करें जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है।